हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के जिला एक नजर प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। मेरा नाम केवल है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पता है यह कौन सा प्रोग्राम है? यह प्रोग्राम है जिला एक नजर। अब आखिर यह जिला एक नजर प्रोग्राम क्या है? जिला एक नजर प्रोग्राम वह है जिसमें हम किसी जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसे हम कवर करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप कोई परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो ये आपके काम की नहीं। किसी राज्य को जानना, किसी जिले को जानना, देश को जानने जितना ही बराबर हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं अपनी मर्जी से तो जरूर देखिए, और इत्तेफाक से पहुंचे हैं तो अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो जरूर देखिए। लेकिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को तो देखना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जिले के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर, यानी कि यह जो जिला है, यह जन्म स्थान है ऐसे व्यक्तित्व का जो कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना। जी हां, नवादा जिला, बिहार का नवादा जिला हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मैप में इसकी अवस्थिति कहां पर है। तो बिहार के जिले में यहां पर आप देख सकते हैं मौजूद है। एक तरफ गया है, फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो नालंदा है, फिर शेखपुरा है, और उसके बाद फिर जमुई है। इस प्रकार से 4 जिले हैं, और ना सिर्फ 4 जिले हैं बल्कि एक राज्य की सीमा भी साझा होती है। और करीब से देखते हैं तो ये देखिए, यहां से डिस्ट्रिक्ट गया, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जमुई, और उसके बाद यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है। अब इस जगह में कितनी नदियां हैं, यानी कि इस जिले में कितनी नदियां हैं, तो आप देखिए नीले रंग से नदियां हैं जिनके ऊपर मैंने लाल मार्क भी किया हुआ है। 7 नदियां मुख्य रूप से, भले इसमें से कुछ ही हैं लेकिन सातों नदियां आपको पता होनी चाहिए। सकरी, नाटी, बघेल, खुरी, धनार्जे, तिलैया, पंचाने, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल कितना था? 2494 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी? 22,19,146। बढ़ गई होगी लेकिन 2011 के अनुसार इतनी है। जनसंख्या घनत्व 890, लिंगानुपात 939, साक्षरता दर 59.76। महत्वपूर्ण भले ना हो, हर फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है, कुछ फैक्ट बस जानकारी के लिए है। अगर मैं कोई ऐसा फैक्ट बताऊं जो कि उस क्रम में ना हो कि टॉप 3 में या टॉप 5 में सर्वाधिक या सबसे कम, तो जानना जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आप इस जिले के निवासी हैं, तब तो आपको पता ही होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है भाई अपने जिले के बारे में बताइए। आगे देखिए, नवादा शब्द जो बना है, नव और आबाद, यानी कि नव आबाद शहर से नाम बना नवादा, और आगे चल के फिर यह जिला हो गया। इसका गठन कब हुआ था इस जिले का? 1973 में। 1973 में तारीख क्या थी? 26 जनवरी 1973। किस जिले से अलग करके इस जिले को बनाया गया था? तो याद रखिएगा, गया जिले से बना था यह। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वोदय आश्रम एक यहां का महत्वपूर्ण स्थान। सर्वोदय आश्रम की स्थापना किसने करवाई थी? जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवादी नेता, जिनके दौरान, यानी कि जिन्होंने एक पार्टी बनाई जनता पार्टी और उसकी सरकार बनी देश में, वह नेता एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जिसको भारत रत्न भी आगे चलकर मिला, और आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा स्थापित आश्रम है सर्वोदय आश्रम। यहां पर आश्रम क्यों बनवाया? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, उठापटक चल रही थी कि कुछ लोगों को कैद करके जेल में रखा जा रहा था, अलग अलग चीजें चल रही थी। उसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब जो जयप्रकाश नारायण जी थे, कुछ समय के लिए यही पास में एक क्षेत्र था इसी एरिया में, वहां पर उन्होंने काफी समय बिताया था, अंग्रेजों से बच के यहाँ पे काफी समय उन्होंने व्यतीत किया था। उसी की स्मृति में यहाँ पर उन्होंने यह आश्रम बनवाया। अब एक और महत्वपूर्ण स्थान, सूर्य नारायण मंदिर, यानी कि एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का नाम सुनते ही आपको सजग हो जाना है। सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सूर्य मंदिर का जब भी जिक्र आए तो कहां कहां पे है। उसके अलावा अन्य जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो आपको बताए जाते हैं कि महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। और जब किसी क्षेत्र विशेष के बारे में गहराई से जानना हो तो वो मैं अलग से बता देता हूं। तो देखिए, सूर्य नारायण मंदिर हंडिया में है,
और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण के बेटे सांब ने यहां पर कहा जाता है तालाब बनवाया था और इस तालाब में अगर कोई नहा ले तो कुष्ठ रोग से उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लोक कथाओं में है, कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, हम विज्ञान की बात अभी यहां पे नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखिए श्री गुनावा जी तीर्थ। अब श्री गुनावा जी तीर्थ के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुनावा गांव है यहां पर एक स्वामी थे, जैन स्वामी, जैन मुनि गंधर्व स्वामी। ये किसके शिष्य थे? जैन धर्म के जो महावीर थे उनके शिष्य थे, तीर्थंकर के शिष्य थे। तो महावीर का जब निर्माण हो गया था तो उनके निर्माण के, उनके देहावसान के 12 वर्ष पश्चात इस स्थान पर, यहां पर जैन मुनि गंधर्व स्वामी का, यानी कि इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब श्वेतांबर जैन जो है जैन धर्म में, उनके द्वारा इस मंदिर की देख रेख की जाती है। आपको पता है एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। ठीक है, अगली बात, इंद्रासल गुफा पार्वती क्षेत्र में है। आखिर यह इंद्रासल गुफा क्या है? तो देखिए इंद्रासल गुफा के बारे में मुख्य बात मैं बताऊं तो कहा जाता है वर्षा वर्ष जो चल रहा था, एक ऐसा वर्ष आया जब बहुत वर्षा हो रही थी उस पूरे एक साल के लिए, तो इसी गुफा में जो गौतम बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के, उन्होंने एक साल अपना व्यतीत किया था। और ऐसा कहा जाता है इस क्षेत्र में कि जो गौतम बुद्ध है जब एक साल यहाँ रहे तो भगवान इंद्र जो थे वहां पर आए और उनसे 42 प्रश्न उन्होंने किए थे गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध ने हर एक प्रश्न का जवाब सही दिया था। तो अपने आप में बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जगह को देखने के लिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ककोलत जलप्रपात, यहाँ के आसपास के क्षेत्र को बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ऐसा जलप्रपात है जिसके चारों तरफ हरियाली तो है ही, यहाँ का जो पानी है इस जलप्रपात का गर्मी के मौसम में यानी कि मई जून के महीने में भी पानी काफी ठंडा रहता है। तो लोग घूमने आते हैं, यहाँ के ठंडे पानी को महसूस करने के लिए आते रहते हैं। पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर मेला भी लगता है, इसलिए इस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में है। अब आगे देखते हैं, अगला है बुधौली मठ। बुधौली मठ का संबंध किससे है? दुर्गा माता से है, और दुर्गा माता का मंडप यहाँ पर बना हुआ है। आपको याद रखना है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में स्थापना हुई। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात, अभ्रक। भारत विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक रखने वालों, यानी कि अभ्रक बहुत सारा मौजूद है और उसका उत्पादन कर रहा है, भारत शीर्ष देशों में से एक है। ठीक है, अब इसमें से नवादा जो है यहां पर भी काफी मात्रा में अभ्रक निकलता है, और नवादा जो कि झारखंड से लगा हुआ है तो वो पूरी जो बेल्ट है झारखंड तक वह अभ्रक की बेल्ट मौजूद है। तो नवादा में काफी मात्रा में होता है, यह तो हमें पता चल गया कि अभ्रक कहां पर नवादा में होता है, यानी कि नवादा में कौन सा खनिज है? अभ्रक। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मोटी मोटी बात है कि आखिर यह अभ्रक किस काम आता है। आप याद रखिएगा कि अभ्रक जो होता है ऊष्मा का तो सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए जो विद्युत उद्योग के सामान है, किस प्रकार के, कंडेंसर, कंप्यूटेटर, टेलीफोन, इन सब में, डायनेमो में, इन सब का निर्माण किससे होता है? इसी अभ्रक से होता है। और ज्यादातर अभ्रक का इस्तेमाल तो भारत में होता नहीं है, कच्चा उत्पाद बाहर निर्यात किया जाता है, यानी कि अभ्रक का निर्यात भारत से बाहर होता है। इसके अलावा पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। और भी इसके उपयोग हैं, जैसे इसके छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, रंग, रेडियो, वायुयान तथा मोटर इंजन के पुर्जों में इसका उपयोग होता है। यानी कि अभ्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि नवादा में मिलती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक शब्द आता है मगही। मगही क्या? यहां पर मगही से मतलब है मगही भाषा से, क्षेत्रीय भाषा है मगही। और इसके प्रमुख दो कवि हैं जिनका नाम याद रखिएगा, ईशान और योगेश। इस भाषा के प्रमुख कवि हैं। कवि और किस भाषा के हैं? तो मगही भाषा के हैं। ठीक है, अब एक और चीज आती है, ये क्या है? ये है, ये भी मगही है। अब ये मगही क्या है? भाषा तो नहीं है, साफ साफ देख सकते हैं ये मगही पान का पत्ता है। तो मैंने क्यों बताया आपको इसके बारे में? क्योंकि नवादा में मगही पान का पत्ता काफी मात्रा में होता है, इसका उत्पादन किया जाता है
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी स्कीम के तहत नवादा जिले के लिए किस प्रोडक्ट का चयन किया गया है? इसी मगही पान के पत्ते का चयन किया गया है। यानी कि एक जिला एक उत्पाद के लिए, ठीक है, तो यह भी पता होना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण सिन्हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति नवादा जिले के, मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री, आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों स्थितियों में 1937 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद आजाद भारत में भी पहली बार मुख्यमंत्री यही रहे बिहार के, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि इन्हें बिहार केसरी नाम से भी जाना जाता है, तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जन्म कहां पे हुआ था? इसी नवादा के खानवा नामक क्षेत्र में हुआ था, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के ये जो सदस्य बने पहली बार तो 1923 में बने, लेकिन बात की जाए जब स्वतंत्रता आंदोलनों में ये शामिल होते गए तो 1923 के बाद जितने भी आंदोलन थे सब में ये शामिल हुए और उसके बाद 1937 में जब चुनाव हुआ तो जिसमें ये बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री बने। अब इनके बारे में एक दो महत्वपूर्ण बात है कि 1942 का जब वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस दौरान भी इन्हें जेल में कुछ समय के लिए रखा गया था। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले देश के पहले नेता या एक तरह से कहा जाए तो पहले मुख्यमंत्री थे। नाम क्या है? श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। तो ये जो थी महत्वपूर्ण बातें नवादा जिले के बारे में आज के सेशन में यहीं तक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में किसी नए जिले के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है। धन्यवाद।